डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, जिसको टीआरई 1 कहा गया, और टीआरई 2 अभी कुछ दिन पहले हुआ। इन दोनों में मैंने कुछ गेस क्वेश्चन दिया था, जिसको सुपर गेस कहा गया। और बड़े संजोग की बात है कि जो मैंने अनुमान लगाया, हमारी टीम ने अनवरत प्रयास करके जो प्रश्न निकाले, और वो जो अथक मेहनत से जो प्रश्न आए, हैंड रिटन हमने प्रोवाइड किया था आपको, तो काफ़ी अधिक संख्या में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। विद्यार्थी इनडायरेक्ट तो क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आने से विद्यार्थियों को लगता है कि यह हमारा समय और श्रम दोनों बचा। तो वैसा प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन यह मैंने बार बार कहा है कि यह एक जीवन रक्षक की तरह है। जैसे आप पूरी तैयारी कर लें, रिवीजन कर लें, उसके बाद भी लगे कि क्या पढ़ें, तो आप एक गेस पढ़ सकते हैं। यह आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये आपको मदद करेगा, लेकिन अब पूरा का पूरा इसी से आ जाएगा ऐसा तो कोई दावा और वादा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक विद्यार्थियों के जो रिस्पॉन्स आया इस बार, वो काफ़ी खुश करने वाले हैं और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। तो टीचर वाले में जो हमने गेस किया था, उससे जो रिस्पॉन्स आया, उससे उत्साहित होकर हमने दरोगा में भी, जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है एसआई, उसके लिए काफ़ी हमारी टीम ने और हम लोगों ने खास करके बहुत मेहनत किया और एक बेहतर प्रश्नों का संकलन किया है। और इस बार हमने तय किया कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाए, इसका रेंज बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। 1000 प्रश्न आपको हम दरोगा के लिए विभिन्न उसके शीर्षक के तहत, विभिन्न टॉपिक के तहत आपको देंगे। बिहार दरोगा का 1000 क्वेश्चन, वो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री उसका सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन है, तो हिस्ट्री से हम लगभग 200 सवाल कवर करेंगे। करंट अफेयर से सवाल इसमें आते हैं और अच्छे स्तर के सवाल आते हैं, तो हम लगभग 200 सवाल करंट अफेयर्स के देंगे। ज्योग्राफी भी एक लेवल से ऊपर का रहता है, तो वह भी 200 नंबर का। और पॉलिटी हमने 100 क्वेश्चन दिया है इसमें। लगभग इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और ये दोनों से भी हमने 50-50 सवाल दिए हैं। और साइंस के लगभग 150 सवाल देने का प्रयास हम कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मैथ रीजनिंग एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तो इसमें गेसिंग वैसे होता नहीं, लेकिन हम टॉपिक वाइज इसमें भी कुछ आपको बता रहे हैं कि इस तरीके के सवाल आएंगे, तो वैसा हमने 50 सवाल मैथ रीजनिंग का भी आपके लिए बनाया है। ये कुल मिला के 1000 सवाल होते हैं। हो सकता है 2-4 ज़्यादा भी हो जाए, 10-20-50 कम भी हो सकता है, या कोई एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इतिहास में यहाँ पर तीनों ही खंडों से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से सवाल आता है, लेकिन ज़्यादा जोर आधुनिक भारत पर रहता है। तो तैयारी के दौरान आपको करना क्या है कि कम से कम जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लें। जैसे यदि प्राचीन भारत में जाएंगे तो कहाँ कौन सा अभिलेख मिला। आयोग का एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन है एरन अभिलेख, भानुगुप्त का। उसी तरीके से एहोल प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का अभिलेख, चंद्रगुप्त के अभिलेख, अशोक के अभिलेख और उसके प्रशस्तियाँ, इन सबसे सवाल आता है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, चाहे वो एग्रोनोमोई हो, चाहे वो अरिस्टोनोमोई हो, चाहे मतलब या वो तीर्थ हो या फिर अमात्य हो, इन सब का कार्य, अधिकारियों के नाम की कैसे, प्रतिहार किसे कहते थे, प्रादेशिक किसे कहते थे, तो इनके काम क्या थे। तो ये अधिकारियों के नाम और काम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह से जो कर व्यवस्था है, टैक्सेशन की, हिरण्य क्या था, प्रणय क्या था, उदक भाग क्या था, ऐसे सवाल अक्सर आयोग पूछ लिया करता है, और दरोगा के लिए यह महत्वपूर्ण भी है। तो ऐसे सवालों को जरूर देखें। इतिहास में प्राचीन भारत में और मध्यकालीन में भी सेम, आप उनके राजनीतिक विजयों को देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी राजनीतिक विजय हासिल की, और उनके आर्थिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को देखें। बाजार नियंत्रण किसने किया, सहनाय मंडी का क्या अर्थ होता है, और उनके अधिकारियों के कार्य भी, कि कर्मांतिक किसे कहते थे, दरोगा डाक चौकी कौन था। इस तरह के सवाल मध्यकालीन भारत से आते हैं, और साथ ही साथ उनकी भू राजस्व प्रणाली। जब आप आधुनिक में आते हैं, तो आधुनिक में जो पहले से चली आ रही विचारधारा थी, जैसे कि बिहार में देखा जाए तो यहाँ एक अलग भू व्यवस्था थी, पंजाब में अलग भू व्यवस्था थी, और मद्रास में अलग भू राजस्व की व्यवस्था थी। तो चाहे वो महलवाड़ी हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे अस्थायी बंदोबस्त हो, इन सबसे एक सवाल जरूर आता है। इसके अलावा जो आंदोलन हुए, अब जैसे सामाजिक आंदोलन और किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, इन सब से भी कुछ सवाल आते हैं। 1857 भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी सवाल आएगा। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को कई वर्गों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक
नरमपंथियों का जब प्रभाव था तब का, और एक जो उसमें गांधी जी का उद्भव हुआ था उसके बाद। तो ये सेगमेंट में अब क्या होता है कि जैसे आप मॉडर्न में पहुंचते हैं तो हर एक वर्ष घटनाएं तेजी से बदलती है, एक ही वर्ष में कई घटना होती है, तो वहां पर कालक्रम का भी महत्व हो जाता है। जैसे 1928 में यदि 4 घटना है तो कौन फरवरी में है और कौन दिसंबर में है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप इतिहास में मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस के अधिवेशनों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, गवर्नर जनरल के रिस्पेक्ट में भी कई कार्यों को देखा जाता है, और जितने महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां हैं उनको भी आप अलग से देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इनके हिसाब से आपको हमने कोशिश किया है कि इसको अपने गेस्ट क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करें और आपके लिए इसको अधिक से अधिक लाभदायक बनाएं। जब ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो वैसे तो पूरा ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा जोर रहता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप भौतिक विभाजन चाहे वो भारत का हो या विश्व का, वो उसको थोड़ा देख लीजिए। हमने सवालों में उसको डालने का प्रयास किया है। इसी तरीके से साइंस एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। साइंस में फिजिक्स में प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आयोग का। गति से भी सवाल रहते हैं और कई बार वो मानक भी पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को देख लीजिए किसका मात्रक क्या है। एसआई मात्रक वगैरह से एक सवाल आने की संभावना हमेशा रहती है। प्रकाश के जितने भी क्वालिटीज हैं, अपवर्तन है, विक्षेपण है, या स्कैटरिंग है, या आपको प्रिज्म में जो इफेक्ट होता है, तो वो उन सब से एक सवाल आने की संभावना रहती है। खास करके अपवर्तन से सवाल जरूर आता है, तो अपवर्तन को देख लीजिए और उसके कई उदाहरण हैं जो हमने दिया भी है, आप उसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मैथ्स की जो अपने अब तक जो प्रैक्टिस की है थोड़ा बहुत उसको देख लीजिए। जो परसेंटेज और टाइम वगैरह से संबंधित सवाल हैं, इन सब से सवाल आने की संभावना रहती है। उनके फॉर्मूला को एक बार आप रिवाइज कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दरोगा की तैयारी आपकी पूर्णता पर आ जाएगी। इधर देखा गया है कि सोशियोलॉजी, पहले सोशियोलॉजी नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पिछले 2 बार से सोशियोलॉजी के सवाल आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमने आपको गेस कर दिया है। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तो ये एक मेजर पार्ट तो नहीं है, लेकिन पॉलिटी और महत्वपूर्ण पार्ट जरूर है। इन दोनों के गेस क्वेश्चन भी आप कर लीजिए जो हमने दिया है, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये मिलेगा कहाँ से, तो हमारा फ्यूचर 100 IAS अकेडमी ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ यह कोर्स आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आप नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ लिंक नाम से यह वीडियो डाला गया है। आप उस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कोर्स के पास पहुँच जाएंगे। और ये कोर्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। ये पूरी तरीके से आप न तो इसको शेयर कर सकते हैं, ना किसी के साथ इसको बांट सकते हैं, ना डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए है, आप इसको ऐप पे पढ़िए, और ज़्यादा है भी नहीं, यदि 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने अपने पढ़े हुए को रिवाइज कर लिया और हमने जो दिया उसको बार बार पढ़ लिया, तो यह जो दरोगा का एग्ज़ाम है इसमें आप सफल होंगे और इस बार डबल स्टार जरूर लाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।